हेलो फ्रेंड्स, मैं राशि आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 24+ में एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने संविधान के और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, सिर्फ 20। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो पे बने रहे और उससे पहले आप सभी जिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे वीडियोस चैनल्स पे और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24+ को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? स्वायत्तता, तो देख सकते हैं ऑप्शन आप सभी के सामने। भारत शासन अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1945। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे बताना है कि किस नियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय, कौन संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। एक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिएगा आप सभी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब प्रांतों के स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जब तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक संघीय न्यायालय, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आप सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए? तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। भारत शासन अधिनियम 1958, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1945। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पे बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कहां से लिए गए? अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा की बात हो रही है कि जो भारत का हमारा संविधान सभा किसके कहने पर आखिरकार बनाई गई? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी, कैबिनेट मिशन, क्रिपेस मिशन, भारत शासन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है कि संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, क्रिपेस मिशन, भारत शासन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर है कि भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। और जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहले संविधान सभा किसके कहने पर और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो देखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, आप सभी को अपने राइट आंसर बताने हैं यहाँ पे कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष थे उस टाइम। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देख सकते हैं ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884, 28 फरवरी 1963 भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति जो थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देख सकते हैं आप लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ना केवल महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये।
वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहाँ पे? भारतीय संविधान के निर्माण में। देखिए कितनी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो उन्होंने निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किन्होंने, अगर ऑप्शन में आ जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे कौन कौन, अगर ऑप्शन में इनका नाम हो राजेंद्र प्रसाद, तो आप इन्हीं पे टिक मारिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी 29 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है जो कि आपको भी आगे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए 26 जनवरी 1950, यहाँ पे 26 नवंबर यानी एक साल बाद की बात हो रही है। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 के दिन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है रिपब्लिक डे, भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949, 2 महीने पहले 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाने वाली सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाली सभा ने कई चर्चाओं और संशोधनों के बाद आखिरकार संविधान को अंगीकार किया था। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर को पहले कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। आज भी 26 नवंबर 1949 को कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेट किस दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो कानून दिवस के रूप में मनाई जाती है। और 26 जनवरी 1950 को तो पता ही आपको संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, इतना बहुत है, आगे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था दोस्तों? तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है। 4, 1, 5, 6। संविधान की उद्देशिका का संशोधन, चेंजेस कितनी बार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो 1 बार बस। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। कौन? प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था। क्या कहा यहाँ पे? संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जुड़ा गया, तो आप बता सकते हैं कि संविधान का एक भाग होने के कारण संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था, चेंजेस किया था तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है?
भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी संविधान के संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी संविधान की सभा में, ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संविधान में अब तक कहीं भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय शब्द का प्रयोग अभी तक कहां पर हुआ है? कहीं पर नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। डैश है तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात डैश भारत डैश है। तो एक में वो बातें कही गई है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी केंद्रों का संघ, ऑप्शन नंबर सी के राज्य केंद्र दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है कि अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो आप सभी के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो भारत यानी कि इंडिया भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 जान लेते हैं। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 के तहत। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकता है। और अगर वो चाहे जो पहले से विकसित अवस्थित राज्यों में क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य तो बना सकती है, अगर वो चाहे जो पहले से मतलब डेवलप उसको भी चेंज कर सकती है, जैसे अर्थात क्षेत्रों में सीमाओं में नामों में। ठीक है, और अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि जो घोषणा करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, मैंने जो आपको बोला था किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 6। अभी हमने पढ़ा है, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे इसका। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में अभी आपने पढ़ा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पार्टी बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संसद द्वारा राज्यों का गठन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा कि भारत में किस प्रकार का संघवाद है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था मतलब इससे पहले वाला वो रिलेट है इससे कि संघ बनाकर, भारत तो एक संघ है ही, भारत राज्यों का संघ है ही, यानी कि संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, केंद्र और राज्य। प्रथम है केंद्र तथा द्वितीय राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रथम अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जो प्रथम है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा केंद्र और द्वितीय राज्य सरकारों के अधिकारी। ठीक है, केंद्र में केंद्र के, राज्यों में राज्यों के सरकार आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें ज्यादा क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों ये सब तो आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 49, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1900 ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947। दोस्तों आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये तो अभी आपने पहले भी पढ़ा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा संविधान देख लो इनको भी एक बार। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। ये तो पता है आपको कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। भारत के आजाद होने के बाद ही संविधान सभा का गठन हुआ था। दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भारत के आजाद होने के बाद ही संविधान सभा आई थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? देखो यहाँ पे ध्यान से, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी BN राव, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इनको थोड़ा डिटेल में जान लो। बेनेगल, इनका फुल फॉर्म देखिए, बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा थे, मतलब सेवा के अधिकारी एवं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। उनके रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय में संवैधानिक सलाहकार थे इन्होंने, और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था तो किन लोगों ने? तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन्होंने और सच्चिदानंद, यानी कि BN राव और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। BN राव का ये फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है ये। BN राव तो उनको ऐसे डिटेक्ट कर देते हैं। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? देखिए, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी द्विसदनात्मक प्रणाली। तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में ही द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक कैसा देश है? राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। भारत कैसा देश है? तो लोकतंत्र वाला देश है। भारत एक लोकतंत्र वाला देश है। ठीक है, इनको जानते हैं थोड़ा। लोकतंत्र का अर्थ है अभिजन वर्गों के बीच प्रतिद्वंद्विता और जनता द्वारा यह निर्णय कि कौन सा अभिजन ऊपर शासन करेगा। यदि जनता का काम प्रतिनिधियों को चुनना भर ही है तो शासन संचालन में उनके पास बोलने कहने को अधिकार नहीं रहा जाता और ऐसी स्थिति में प्रणाली अलोकतांत्रिक बन जाती है। अगर जनता का केवल काम होता चुनना तो चुनती, पर यहाँ पे आप देखोगे कि यदि जनता का प्रतिनिधियों को चुनना भरी है तो शासन संचालन में उनके पास बोलने और कहने को अधिकार नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रणाली अलोकतांत्रिक बन जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जनता का केवल ये काम नहीं है कि उनको चुनना, तो ये भी काम है कि वो चुन रही है तो उनपे बोल सकती है, अधिकार जमा सकती है। जमाना नहीं कहेंगे इसको, अधिकार
नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में प्रणाली अलोकतांत्रिक बन जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सॉरी, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इनमें से किस देश से? तो दोस्तों आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनाडा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कनाडा में अपनाई गई है, कनाडा से अपनाई गई है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। विस्तृत एक कानून है, उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। दोबारा देखेंगे एक बार। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है, उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। भारत का नागरिक, जैसे कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी और देश के नागरिक नहीं कहला सकता, वो केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एकल नागरिकता का मतलब। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी प्रथम, ऑप्शन नंबर डी 4। तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता से कौन सा भाग? तो द्वितीय भाग। ठीक है, इन सिद्धांतों के आधार पर ही संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, भारतीय नागरिक अधिनियम कब आया था? 1955 पारित किया है। यह अधिनियम भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। यह अधिनियम यह तय करता है कि भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। भाग 2। ठीक है, 1955 में भारतीय नागरिक अधिनियम। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवाद निकट है। संवाद, भारतीय संवाद निकट है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, कनाडा के, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को अपना राइट आंसर बताना है यहाँ पे किसके निकट है? तो कनाडा के। भारतीय संवाद कनाडा के निकट है। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष 11 माह 24 दिन, ऑप्शन नंबर बी कुल 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 वर्ष 6 माह 7 दिन। ये तो आप बता ही दोगे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के महान संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। अमल में कब लाया गया संविधान? जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के महान संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित, मतलब उस टाइम संविधान कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ
भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे अपना राइट आंसर बताना है कि जो भारतीय महासंघ की योजना किससे लिए थे, तो हमने कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा के संविधान से भारतीय महासंघ ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।